जय हिंद। आज हम आप लोगों के लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं। इसमें आपको टॉप मोस्ट 100 जो क्वेश्चन एमसीक्यू की हमने बोला था आपसे वो कराने वाले हैं। तो हम यूनिट वाइज अपने 3 पार्ट्स में इसको कंप्लीट करेंगे। पहला पार्ट जो हमारा रहा करेगा उसमें आपका यूनिट और उस यूनिट का बेसिक क्या है, उस यूनिट में बेसिकली है क्या, ये कर रहे होंगे। सेकंड जो उसका पार्ट आएगा इसी में, उसमें हम प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करेंगे। देन इसके बाद जो थर्ड पार्ट रहेगा उसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे इस ईयर के लिए, ठीक है। तो पहले हम अपना चैप्टर देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों को इसी के अकॉर्डिंग चलना है, ओके। पहले अपना चैप्टर देखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में जैसे हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, यूनिट क्या है, रियल नंबर। मार्क्स कितने हैं इसमें, 2 क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, तो ये 4 नंबर्स हो गए। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्टिव 1 का होगा, 2 मार्क्स ये हो गए। टोटल आपके कितने मार्क्स हैं इसमें, 6 मार्क्स हैं। बेसिकली इसका मतलब है आपके 2 ऑब्जेक्टिव है। अभी हमारा जो बेसिकली फोकस रहेगा वो ओनली ऑब्जेक्टिव पर रहेगा, ठीक है। इसके बाद जो नए वीडियो आएंगे उसमें आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरीके से सबसे पहले हम अपना बेसिक देखेंगे, क्योंकि हमने जो चैप्टर लिया है फर्स्ट वाला रियल नंबर, तो रियल नंबर में बेसिकली है क्या। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर आएगा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का बेसिक क्या है, फिर उसके प्रीवियस से भी क्वेश्चन करेंगे। देन आफ्टर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इजली लगभग बोला जाए तो 5 से 10 क्वेश्चन सभी यूनिट के होने वाले हैं, और उनको कंबाइन किया जाएगा तो लगभग टॉप 100 क्वेश्चन उसमें से निकल के आएंगे। देखिए चलिए, और ऐसे आपका चैप्टर है रियल नंबर। यूनिट फर्स्ट आपकी क्या है, रियल नंबर। अगर रियल नंबर बैच में ज़्यादा आपका डेप्थ में नहीं जाऊंगा, लेकिन रियल नंबर को जब हम स्टडी करते हैं तो रियल नंबर किससे मिलकर बना होता है, रेशनल एंड इरेशनल, दो इसके पार्ट होते हैं। यहाँ से एमपी बोर्ड में कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, रेशनल एंड इरेशनल। एमपी बोर्ड ने कई बार क्वेश्चन पूछा है √2 √3, ये कैसी वैल्यू है। तो आप लोगों को सभी को मालूम होगा, आपने सभी ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा ही होगा, ये कैसी वैल्यू है, इरेशनल नंबर, ठीक है। 2019 में यही पूछा गया था कि √2 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसकी डेफिनेशन जो है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो पहले आपको याद रखना है रेशनल नंबर जिन्हें हम किस फॉर्मेट में लिखते हैं, P/Q के फॉर्मेट में लिखते हैं, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P और Q यहाँ पर क्या होते हैं, इंटीजर्स। ये बेसिकली याद रखना है, P और Q आपके क्या होंगे, यहाँ पर दोनों इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर जो आपके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। रेशनल नंबर में क्या है ना, P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसके उस फॉर्मेट में होंगे रूट के फॉर्मेट में। और यहाँ रूट में जो भी नंबर होंगे वो आपकी प्राइम नंबर होंगे, याद रखना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जो नंबर्स होंगे वो कौन से नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे, ओके। अब इसमें देखिए, इसमें जो बेसिकली डेफिनेशन बनती है वो 3 डेफिनेशन है, ठीक है। वैसे तो कई सारी थी, लेकिन एडवर्ड ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके अकॉर्डिंग 2-3 डेफिनेशन बची हुई है। पहली एल्गोरिथम की, एन एल्गोरिथम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप व्हिच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या होती है, वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं। हम एचसीएफ फाइंड करते हैं, यूनिट 1.1 में आपके सवाल दिए गए हैं, इसमें हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। तो उसमें क्या होता है, हम फर्स्ट स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, स्टेप सेकंड लिखते हैं। तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करती है कौन, आपकी एल्गोरिथम। सेकंड डेफिनेशन है आपकी एचसीएफ। इसकी डेफिनेशन में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। हम किसी नंबर के प्राइम फैक्टर निकालने जाते हैं, जैसे हमारा 18 लिखा है, उसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, कितने हो जाएंगे बेटा, जिसके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर। तो हम 2 नंबर में जब कंपेयर करेंगे तो उसके प्राइम फैक्टर निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसकी जो ईच कॉमन प्राइम फैक्टर आएंगे वही आपका क्या कहलाएगा, ऐसे। जैसे यहाँ हम इसके निकाल के देखते हैं, 18 9 देन 3 और कितना 3, इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है, देखिए 2 कितना मिल रहा है 3, और ये भी कितना मिल रहा है 3। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाता है, वही आपका कितना हो जाएगा 80। अगर इसको पावर के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे होगा, देखो 2 × 3 × 3, 18 का लिखा है, ये कितना 2 की पावर 1 और ये कितना 3 की पावर 2। इसका कितना हो जाएगा 36 का 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2। अब इसमें देखो 2 की लोएस्ट पावर, यहाँ क्या लिखा है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, सबसे कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 1। और इसमें तो बराबर ही है, तो ये ले ले 3 का 2। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 की पावर 1, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
9 18। तो इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ के लिए। इसकी डेफिनेशन याद रखना आप लोगों को, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर इज कॉल्ड एचसीएफ। एलसीएम में क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। ओके, इसमें क्या होगा, हाईएस्ट पावर आएगी 2 की, और हाईएस्ट कितनी है 2, और 3 की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, ये कितना 4 और ये कितना हो जाएगा 9, देन आंसर 36। इसका एलसीएम कितना आएगा 36। तो 3 डेफिनेशन याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज और याद रखना कि रेशनल नंबर को हम किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब यहाँ क्या होगा, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि हमारा नंबर जो होगा वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। दूसरा इसी का फॉर्मेट होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसी को कहते हैं रिपीटिंग। कि जब डिवाइड देने के बाद हमारा नंबर क्या होने लगे, एग्जांपल से समझिए, जैसे रेशनल नंबर 1/2 लिखा तो हम इसमें डिवाइड देंगे कितना हो जाएगा 0.5, इसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। जब हमारा 1/3 लिखा है तो उसको हम कितना लिखते हैं 0.333, तो नंबर क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन रेशनल नंबर में क्या होता है, इसका फंक्शन होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना तो ये टर्मिनेट होता है ना ही ये रिपीट होता है। जैसे पाई की वैल्यू कई बार एग्जाम में पूछी जाती है, पाई क्या आपका रेशनल या इरेशनल, तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं पाई आपकी कैसी वैल्यू है, इरेशनल वैल्यू, ठीक है। लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है कितनी 22/7, ये वैल्यू आपकी कौन सी होती है, रेशनल वैल्यू होती है। तो इतनी चीजें आपको इसमें से याद रखना बेसिकली। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, 5 to 8 क्वेश्चन, उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड स्लाइड में हम देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए, क्योंकि एनसीईआरटी आपका पैटर्न 2019 से लागू हुआ था। तो पहले जो पेपर 100 मार्क्स का था, फिर उसके बाद 80 का हुआ, देन अब 75 का रह गया। तो कभी एक क्वेश्चन पूछा गया, कभी 2 क्वेश्चन पूछे गए और कभी 3। इस बार वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे 2022 में, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एक 2019 का है और एक 2020 का है। एक क्वेश्चन ये वाला भी है 2019-20 का एक्चुअली। चलिए देखिए, अरे तीनों और जितने क्वेश्चन ये दिए गए 6 क्वेश्चन है टोटल, सिंपल से क्वेश्चन है। द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404, कि आप लोग 96 एंड 404 का एचसीएफ नहीं निकाल सकते, अब इसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। 96 का एचसीएफ कैंसिल आउट करिए, 48 49 सॉरी 24 12 और देन 6 3 और देन 1। ओके, नेक्स्ट 404 200 2 200 2 divided by 1 then 1, then 101 actually not divided because there is a prime number। ये कौन सा नंबर आपका आ जाएगा, प्राइम नंबर आ जाएगा, और ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका, इसका एचसीएफ हो जाएगा, देखिए एटलीस्ट कितना कॉमन फैक्टर मिल रहा है 2 and 2, तो इसका एचसीएफ आपका हो जाएगा 4, ठीक है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन दिए गए। अब ये वाला भी हमने बताया था, ये 2022 में पूछा गया है और ट्रू फॉल्स में पूछा गया है। दैट इज √2 इज अ इरेशनल नंबर। क्या √2 इरेशनल नंबर है, तो अगर ट्रू होगा तो यस लगा देंगे और फॉल्स होगा तो रॉन्ग। तो ये क्या है, √2 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पर याद रखना कौन सा नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर होगा तभी ये इरेशनल होगा, अदरवाइज ये अगर कभी भी बच्चे ऐसा डाउट पूछते हैं सर ये √6 लिखा है, √6 तो कैसा नंबर होता है आपका, कंपोनेंट नंबर होता है, इवन नंबर भी होता है, तो इसको ऐसे तो लिखा जाएगा ना अगर इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये क्या है, √2 कैसा है, प्राइम, ये भी कितना है, प्राइम। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब हम इरेशनल और इरेशनल का मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, हमें नंबर कौन सा मिल रहा है, इरेशनल ही नंबर तो मिलेगा ना। ये दोनों √6 भी आपका उसी में आ जाएगा, तो इसलिए प्राइम फैक्टर कंपलसरी है करना, ठीक है। डायरेक्ट मत लगा के आ जाना, सर ने कहा था ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 91, इस साल का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रॉन्ग आया था। पहला ही क्वेश्चन था एचसीएफ 91 एंड 21, इसका आंसर जो होना चाहिए था वो बच्चों ने ई का ऑप्शन वहां पर कर दिया था, इनपुट ने नंबर दिए थे। इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि 91 और 21 आपके किससे डिविजिबल होंगे, 91 7 एंड 13 से डिविजिबल होंगे, और आपके 21 3 एंड 7।
इस तरीके से इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा 7। इसमें कोई सा भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा था। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका क्या था, रॉन्ग। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो या तो आप उसमें अपना आंसर लिख दीजिए जो आंसर है, अदरवाइज को खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि बोर्ड आपको खुद ब खुद नंबर 1 देगा। अगर 1 नंबर का 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता है उसमें सभी को मार्क्स मिलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन इसी साल आया था, एचसीएफ a, b इनटू एलसीएम a एंड b क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसे हम बचपन में पढ़ते हैं फिफ्थ क्लास में, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल कितना होता है, एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही तो होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यहाँ नंबर दिए गए हैं आपके a और b, कोई नंबर है उनका एलसीएम दिया है तो उनका क्या होगा, a इनटू b, इसका आंसर हो जाएगा। लेंथ लेंथ में था, इफ a इक्वल किसके दिया गया, b के, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b। इसमें थोड़ी समझने वाली बात है कि यहाँ पर एक नंबर दिया जाएगा आपका a इक्वल b क्यू, देन व्हाट द इसका रिलेशन पूछा गया, इसमें इसका रिलेशन क्या बनेगा। देखिए अगर इसका रिलेशन निकालेंगे यहाँ पे तो ये कितना लिखा है, a इक्वल b क्यू। अब जब हम किसी नंबर के फैक्टर करते हैं, सपोज दैट ये लिखा है मैंने कहा 12, तो इसके फैक्टर हमने कर दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 6, तो 2 क्या हुआ, 2 इसका फैक्टर हुआ किसका, 12 का, तो 2 इंटू 6, तो ये इसका क्या है, हम लिख देंगे b इज द फैक्टर ऑफ a, ठीक है। इस तरीके से इसका रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। यहाँ क्यू क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 50/60 इज अ टर्मिनेटिंग, क्या ये टर्मिनेटिंग है, अभी उन्होंने बताया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे चेक करेंगे, डिवाइड देखिए, तो इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, कोई भी नंबर जब लिखा हो डिवीजन वाला तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो। 15 अगर कैंसिल करेंगे 15 15 मतलब 15 और 60, अब 4 का डिवाइड देना मुझे, 4 डिवाइड बाय 1 डेसिमल 0, 4 2 जा 8, 0 4 5 जा 20, तो 0.25 वो जी कंप्लीटली डिवाइड हो गया, तो क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या लिख देंगे यस, मतलब ट्रू फॉल्स पे यस, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन थे। अब इस साल के लिए कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वो आपके लिए लेके आ रहे हैं टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है, और अब ये क्वेश्चन आने वाले हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना है। इनके सॉल्यूशन इसलिए करा रहे हैं कि बाई चांस ऐसा हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन में डिजिट चेंज कर दिए जाते हैं। यहाँ एचसीएफ तो नॉर्मल है, इतना एचसीएफ दिया गया, हो सकता है एक साथ डिजिट चेंज करते कुछ और एचसीएफ दे दे, तो इसके लिए हमें थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है तो क्वेश्चन की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए ये हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दिस ईयर के लिए, ठीक है। तो टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और इन्हें आपको थोड़ा अच्छे से समझना क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं के अराउंड रहने वाले इस साल में, ठीक है। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया इसका बेसिक में इतना भी है, इसमें रेशनल के बारे में बताया और इसकी 2 डेफिनेशन उनके बारे में। सेकंड पार्ट में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन किए। ये थर्ड स्लाइड है आपकी, इसमें आपको देखने को मिलेंगे टॉप 10 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो यहीं से बनने वाले हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक नंबर दिया गया x³ एंड b इक्वल कितना दिया है x/3। x और y आपके कौन से प्राइम फैक्टर हैं, फाइंड द एचसीएफ, इसका एचसीएफ निकालो। तो अभी जस्ट इसके पहले हमने एचसीएफ की डेफिनेशन बताई थी, इसमें कॉमन जो लेंगे वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर। अब ये देखिए यहाँ x³ है, यहाँ कितना है x, तो यहाँ स्मॉलेस्ट पावर किसकी होगी, x³ की या x की, इसका कितनी है 1, तो इसमें से कितना आ जाएगा x, यहाँ से कितना निकल के आ गया x, ओके। जी कितना है y², जी कितना है y³, तो इसमें पावर सबसे छोटी किसकी है y की, इसका ऐसे कितना आ जाएगा x/², जी हमारा हो गया इसका आंसर। तो एचसीएफ में आपको याद रखना सबसे स्मॉलेस्ट वाली पावर ली जाएगी, और एलसीएम में जस्ट इसका अवॉइड करते हैं, एलसीएम में जो सबसे ग्रेटेस्ट पावर होगी, देखिए इसकी ग्रेटेस्ट पावर कितनी थी x³, एलसीएम में कितना हो जाएगा x³ और इसकी ग्रेटेस्ट कितनी है y³, तो एलसीएम में हो जाएगा x³/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि कहां पर आपको एलसीएम में देखना और एचसीएफ में आपको क्या करना है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एलसीएम 39 एंड 170, तो इसके आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 39 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आएंगे 3 × 13, और 117 के करेंगे जाएंगे तो कितने आएंगे 39 या 117, 3 × 3 × कितना 30। तो यहाँ देखिए क्या निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम में हमने क्या बताया था, हाईएस्ट नंबर किसकी होगी, यहाँ देखिए 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर कितनी हो जाएगी 2, कितना लेंगे 3 की पावर 2 और 13 का पावर 1, तो कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 170। तो एलसीएम का आंसर कितना हो जाएगा
17। ओके, चलिए थर्ड वाला देखिए, ईच रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये आपका ट्रू फॉल्स में पूछा गया क्वेश्चन। क्या सभी रेशनल नंबर इज रियल नंबर? क्या सभी रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर का पहले पार्ट होता है, रेशनल नंबर सबसे बड़ा पार्ट होता है इसके अंदर, सॉरी रियल नंबर सबसे बड़ा पार्ट होता है इसके अंदर, रेशनल भी आते हैं आपके और इरेशनल नंबर भी आते हैं। रेशनल रेशनल दोनों तरफ से नंबर आते हैं रियल नंबर के अंदर। तो क्या लिखा, वही लिखा, ईच रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो क्या होगा ये ट्रू। अगर इसकी जगह ये भी आ जाता ईच रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तब भी क्या होता, ट्रू होता। ओके, फोर्थ वाला देखिए, रूट पी इज कॉल्ड, रूट पी आपका क्या कहलाएगा, वेयर पी इज अ प्राइम नंबर। रूट के अंदर क्या है, पी, अभी बताया था जस्ट इसके पहले कि प्राइम नंबर है रूट के अंदर, तो कौन सा होगा, ऑब्वियसली ये आपका होगा इरेशनल नंबर। कौन सा आ जाएगा, इरेशनल। ठीक है, तो इसका आंसर आपका मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा बेटा, इरेशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट का हमारा कितना आ गया था, ये एचसीएफ, और सेकंड बाय द वैल्यू ऑफ एलसीएम कितना, 170। चलिए आगे देखिए, और इसका क्या है यहाँ पर, ट्रू। ठीक है, रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर बोथ आर, रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होंगे, दोनों का फंक्शन कंप्लीटली क्या कहलाएगा, देखो रेशनल और इरेशनल क्या कहलाएगा, पूरा पार्ट रियल नंबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 32, प्रोडक्ट दिया गया टू नंबर का 32, यानी कि एलसीएम कितना है 8, देन इट्स एचसीएफ, इसका एचसीएफ कितना होगा, बताइए एचसीएफ इसका कितना होगा। एलसीएम दिया गया यहाँ पर कितना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 32, एलसीएम दिया गया 8, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अभी पढ़ा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना होता है, a इंटू बी इक्वल कितना, एलसीएम इंटू एचसीएफ, कितना हो जाएगा 32 डिवाइड बाई 8, कैंसिल करेंगे कितना 4, ये किसका हो जाएगा, इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ निकल के आ जाएगा कितना, इसका 4। ओके, चलिए तो इसी प्रकार से क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्या लिखा, सॉरी 7 क्वेश्चन नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ये आपकी थ्योरम नंबर आई थिंक 1.2 है, इसको क्या कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये आपको याद रखनी स्टेटमेंट। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, जैसे हमारा नंबर लिखा हुआ है मान के चलो 36 आपका इवन नंबर तो है, लेकिन कंपोजिट नंबर भी, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर के मोर देन 3 फैक्टर होते हैं, 3 एंड मोर देन 3 फैक्टर होते हैं, 3 नंबर तो मिनिमम होंगे, मोर देन 3 फैक्टर होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। अब इनको प्राइम फैक्टर में लिखना है, कितना हो जाएगा 2 to 4 3 into 3, 2 या 4 4 3 12 12 3 36, तो ये सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, आपके प्राइम नंबर हो गए। कोई भी कंपोजिट नंबर हो उसको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत बार तो इसको नहीं पूछा गया, लेकिन कभी कभी सीबीएसई वाले इसको पूछ लेते हैं। चेक वेदर 4 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 4 की किसी भी पावर पर, इधर देखिए 4 की किसी भी पावर पर मतलब n यहाँ क्या होगा, नेचुरल नंबर, 4 की किसी भी पावर पर क्या यूनिट डिजिट 0 होगा, मतलब n की जगह कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, पावर 1 2 3 और सो ऑन 100 पावर भी रख रहे हैं, क्या ये कभी इसका यूनिट डिजिट आप लोग समझते हो, जैसे मैंने 251 लिखा 241, तो इसका यूनिट डिजिट कितना 1, 250 लिखा तो इसका यूनिट डिजिट कितना 0, तो कभी भी क्या इसका 0 बनेगा, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट देखना, यूनिट डिजिट जैसे हमें 0 बनाना, तो 0 के लिए क्या होता है, कंपलसरी होता है इंटू 2 इंटू 5 होना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर में जब उसके फैक्टर करेंगे तो 2 और 5 का एक पेयर कंपलसरी है, ऑलवेज मौजूद होना चाहिए, तभी वो यूनिट डिजिट बनेगा। उसके जब फैक्टर करते हैं तो कितना आएगा 2 इंटू 2, ये बनेगा, इसमें 2 है 5 तो है ही नहीं, कोई सा भी नंबर हो चाहे वो 4 हो 6 हो कुछ भी हो, जैसे हमने यहाँ 20 लिखा तो 20 में बन रहा है ना 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसमें देखो 2 का और 5 का एक पेयर है, तो जिस किसी भी नंबर में कि जब प्राइम फैक्टर करेंगे उसमें एक पेयर 2 एंड 5 का होना कंपलसरी है, तभी उसका यूनिट डिजिट कितना आ सकता है 0 हो जाएगा। किसी भी नेचुरल नंबर में कहीं भी यूनिट डिजिट नहीं आएगा, तो यहाँ क्या होगा, किस पावर पर आएगा, तो नो पावर, कोई नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 0, कुछ नहीं होगा, इसका अंदर आंसर छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, √5 - 3 ये कौन सा नंबर होगा, √5 - 3, अब देखिए यहाँ पर √5 आपका कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, माइनस √3 भी आपका कैसा नंबर है, इरेशनल,
अब रेशनल में से रेशनल नंबर को माइनस करते हैं तो आपका रेशनल नंबर ही आता है बेटा, रेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो पता नहीं एक्चुअल वैल्यू कितनी आएगी, तो इसलिए कौन सा नंबर होगा, रेशनल होगा। ठीक है, अगर इसका प्लस भी करेंगे तब भी क्या आएगा, इरेशनल ही आने वाला। ठीक है, और सम इंटीजर ऑफ m, कुछ इंटीजर m है, एवरी इवन इंटीजर, तो उनको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए इवन नंबर को हम कैसे फॉर्मेट में लिखते हैं, कोई सा भी नंबर हो, जैसे मान के चलो यहाँ लिखा है 16, तो इसका एक्चुअल कितना है 2 into 8, ओके 20 है तो ये कितना है 2 into 10, अगर यहाँ पर 120 है तो कितना है 2 into 60, मतलब कोई भी इंटीजर है वो कौन सा है, इवन है, तो उसमें ऑब्वियसली 2 का फैक्टर कंपलसरी मौजूद होगा ही होगा, जीरो को छोड़कर, जीरो एक्सप्रेशन में है, क्योंकि जीरो को 2 into 0 लिखेंगे, अगर यहाँ इंटीजर की बात आ रही है, अगर यहाँ नेचुरल की बात आ जाएगी तो फिर जीरो को यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है। जब यहाँ इंटीजर आएगा तो उसमें जीरो आएगा, लेकिन जब यहाँ नेचुरल आएगा तब भी हम इसे 2m की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर यहीं पर क्या होता, ऑड नंबर दिया होता है कि ऑड क्या होगा, तो ऑड में क्या होता है 2m plus 1, मतलब 2 तो होगा ही होगा, 2 into जो भी m इंटीजर होगा प्लस 1 भी होता है, जैसे हमने लिखा यहाँ पर 63, कितना होगा 2 into 31 प्लस कितना 1, इस तरीके से नंबर लिखे जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप एक दो बार वीडियो को पॉज करके फिर उसके बाद एक दो बार स्पीड से देखिए, तो इन क्वेश्चन को आपको 2-3 बार देखना। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन के अराउंड आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो आई होप आप लोगों को कितनी चीज समझ में आ गई हो। ठीक है, इसी तरीके से आपकी यूनिट बाय यूनिट, पहले यूनिट का बेसिक, उसमें यूनिट में क्या क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें तो कुछ था नहीं, ये सिंपल से है, और इसमें से इस साल भी आपके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन की सीरीज आगे आएगी। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी तो हम आगे की सीरीज और बनाएंगे।